मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि कार्यपालिका को कानून निर्माण के समय जनता के हितों की बारीकियों को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधायिका और कार्यपालिका को समन्वय स्थापित करने का कार्य करना चाहिए। विधि निर्माण और कार्यपालिका के दायित्व विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को बेहतर तरीके से काम करने की नसीहत दी है। कृपया आसन ग्रहण करें। विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधि निर्माण वस्तुतः ये प्रक्रिया शासन का आधार है और जरूरी है बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन ताकि इनके आधार पर प्रशासन का सही संचालन किया जा सके। आइए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, रोशन करे। मैं सादर निवेदन करती हूँ मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय एवं सभा सचिव महोदय से कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करें। त्रिदिवसीय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मानित अतिथिगणों, के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर तालियां जोरदार हों। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व। और इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का जब अंत हो तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम समाहित कर सके और उसके अनुसार हम चलकर बेहतर से बेहतर सुशासन व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये दीप प्रज्वलित कर आज के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच अनन्याश्रय संबंध है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के आधार पर स्थापित संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व विधायिका का प्रति होता है और राज्य कार्यपालिका के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता के रूप में राज्य विधायिका का नेतृत्व भी करते हैं। इस तरह कार्यपालिका पृथक या बाह्य निकाय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में वो भी विधायिका का ही अंग है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मूल विधायिका ही है। यह सतत विधायिका का ही अंग बना रहता है एवं विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। परंतु राजनैतिक कार्यपालिका के सहयोग हेतु सिविल सेवा के पदाधिकारियों का समूह कार्य करता है, जो कि स्थायी रूप से कार्यरत रहता है और राजनैतिक कार्यपालिका के बदलने से उनमें कोई बदलाव नहीं होता। प्रख्यात संविधानविद दुर्गादास बसु ने अपने पुस्तक कमेंट्री ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि ए नोटेबल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट व्हाइल द पॉलिसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड एंड लेड डाउन बाय द मिनिस्टर्स responsible to the legislature, the policy is carried out and the administration of the country is actually run by a large body of officials who have no concern with politics. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम भारत सरकार मामले में हाल ही में दिए गए अपने न्याय निर्णय में कार्यपालिका की विधायिका के प्रति एवं विधायिका की अंतिम संप्रभु देश और राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायित्व को समझाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए ट्रिपल चेंज ऑफ अकाउंटेबिलिटी
अथवा त्रिस्तरीय उत्तरदायित्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि पहले स्तर पर स्थायी कार्यपालिका एवं सिविल सेवा राजनैतिक कार्यपालिका एवं मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर इस कार्यक्रम को यहां आयोजित किया गया है। हम लोग विधानसभा में कई सारे विधायिकी कार्य करते हैं, नए कानून भी बनाते हैं, कानूनों में संशोधन भी करते हैं, नियम उपनियम बनता है, अध्यादेश को भी पटल पर रखा जाता है, बजट भी रखे जाते हैं, मूल बजट भी रखे जाते हैं, अनुपूरक बजट भी रखे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेकों कार्य विधानसभा के माध्यम से होता है और इन सभी कार्यों में ये अस्थायी कार्य व्यवस्था, सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, कार्यपालिका व्यवस्था ये काम करती रहती है। कई बार समन्वय स्थापित नहीं होने की वजह से हम लोगों ने यह महसूस किया कि कहीं ना कहीं विधानसभा सचिवालय और कार्यपालिका के बीच में और कार्यपालिका के अंतर्गत करने वाला काम जो सचिवालय है, उनके बीच में समन्वय का अभाव देखने को मिलता है, जिससे कभी कभी विधानसभा के अंदर कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।